अब जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बाकी जो विषय हैं, अध्यात्म, आस्था, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा हो गई, जैसे ये सब एक ही माँ बाप की संतानें हैं। सबकी असाइनमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन टोटलिटी में ये सारा एक ही खानदान है। सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इन सब को पाने के बाद ही आप बात कर सकते हो कि भाई ये हमें किस तरीके से इसकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको चेतना होना बहुत ज़रूरी है। चेतना आपके अंदर जागृत होगी कि भाई मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, भगवान की तरफ ध्यान लगाना है। जो यदि आप अच्छे स्टेटस के आदमी हैं तो गरीबों का उत्थान करना है, तो जाके आप पूरी मोक्ष थ्योरी पे पहुंच सकते हो। मोक्ष लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप इसको लाइफ टाइम में ही अटेन कर सकते हो, तभी बाद में मिलेगा आपको मोक्ष। आपने ये टाइम यदि गंवा दिया तो फिर क्या करोगे? फिर तो उसके बाद तो नई एज तो जब आती है दोबारा जन्म जब होगा तब होगा। अब जैसे आप अपने पुनर्जन्म को भी देखो, तो आपके जो पहले जो संस्कार हैं वो जरूर गाय से आए होंगे। कि ऐसे नहीं कहते कि गाय माता है। गाय माता इसलिए है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसको देखो, कितना निर्मल, कोमल और हर एक तरीके से शांत वैसे ही होता है जैसे गाय होती है। थोड़ी बहुत प्रवृत्ति उसमें जो है वो, जैसे कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे, वो बंदर से भी आती है, क्योंकि हिलता डुलता है, सब कुछ है, पूरी एक्टिविटी करता है, टांगे हिलाता है, हाथ अपने मुंह पे कोशिश करता है कि भाई मैं अपना हाथ का पूरा उपयोग करूं। तो वो क्योंकि कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे, तो उससे भी थोड़ा बहुत वो आता है कि भाई हाँ, माता गाय रही होगी, पूर्वज बंदर रहे होंगे। तो इसी तरीके से उसमें दोनों संस्कार आए। अब अपने को क्या करना है फाइनली मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि अपने को लाइफ टाइम में जो भी हमारे एक्टिविटीज़ है उसको एज इट इज़ रखो। आपका जो भी मन है वो करो। मन करने आपको, आप चाहते हो कि भाई मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो वर्ल्ड घूमने में क्या है, अच्छे अच्छे द्वीप्स हैं, सब कुछ है, तो आपको देखो, जितना घूमो वो आपको नॉलेज ही बढ़ेगी। आपके पास साधन होने चाहिए। साधन होने के लिए आपके अंदर यदि ये इच्छा है कि भाई मैं अमीर बनूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अमीर आदमी बनेगा तभी तो वो केंद्रित होगा बाकी टाइम में कि ठीक है मेरे पास सब कुछ है, साधन है, तो मैं अपनी जो बाकी टाइम है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके से जो भी है यूज़ करूं, पिलग्रिमेज करूं और अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाऊं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ भैया आपकी ये आकांक्षा है कि भाई मेरे पास धन हो। धन होना तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, हर एक तरीके से प्रोस्पेरिटी आती है। तो आप अपना बाकी भी तीर्थ पे जाते हो तो वहाँ पे भी दान पुण्य कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। इसका एफिलिएशन तो लास्ट में कर्मास थ्योरी पे ही जाता है। कर्मास थ्योरी आपकी अच्छी होगी तो मोक्ष पाने में आसानी तो है ही है ना, कुछ भी करो। अब मोक्ष की भी जब ऊपर हम सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे, लास्ट की जो हमारी मोमेंट्स हैं वो दुखदाई ना हो। बहुत लोगों की एस्पिरेशन होती है कि जब मेरा अंत समय आए तो सुख चैन से निकले और मेरे को किसी तरीके से मैं बेड पे ना जाऊं या कुछ है। तो ये ठीक है, इसमें क्या बुराई है? ये ऐसा सोचना तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग किसी से काम नहीं कराना चाहते, भाई ये नहीं चाहते उनके परिवार वालों को कोई कष्ट हो या कुछ हो, वो इस तरीके की धारणा बनाते हैं। ये धारणा बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाई ठीक है, परिवार वाले कहते हैं सुखी सुखी चले गए। कल सवेरे तो जो है पूर्णमासी थी, उसकी कथा सुन के आए हैं और आज देखो। तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि भाई हम जो हैं इस काल में जाएंगे, राहु काल में नहीं जाएंगे। तो भाई ये तो धारणा है।
धारणा आपकी अच्छी है, वाइब्रेशंस वैसी लगेंगी, तो भगवान भी सुनता है कि भाई ये इस तरीके से चाहता है, मेरा कोई जाता नहीं है, तो चलो भैया इसकी मन की इच्छा पूरी करो। मन की इच्छा पूरी होगी तो सारा जो है वो मोक्ष की तरफ रास्ता तो जाता ही है ना। अपने को क्या करना है, खुश रहना है, सब जो हमारे हाथ से किसी के लिए हो सकता है वो सेवा करनी है। और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, यदि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनका ध्यान रखना है, प्रॉपर टाइम पे उनको वेजेस दो, जो भी ड्यूज़ हैं वो प्रॉपर दो। हाँ भाई, जो आप कर सकते हो करो। ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि जो इवन जो डायमंड के व्यापारी हैं वो तो अपने जो भी उनके यहाँ काम करते हैं उनको इवन कार तक दे देते हैं। कार तक देते तो उनको एम्प्लॉयज़ और मन लगा के करते हैं। कहने का मतलब है, यदि आप अपने जो भी आप पे डिपेंडेंट लोग हैं उनका आप भला चाहते हो भाई, इनका विकास हो, तो आपका विकास फिर ऑटोमेटिक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सारे लक्षण हैं। जिस मनुष्य में ये लक्षण आते जाते हैं उसको तरक्की मिलती जाती है। कोशिश करो सब लोग अच्छी तरीके से लाइफ को जियो। किसी भी तरीके की इच्छा है तो उसकी कोशिश ज़रूर करो। मोक्ष अपने आप मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।